जब भी मैं आप लोगों के साथ केक की रेसिपी शेयर करती हूँ या जब भी ऑनलाइन केक के क्लासेस लेती हूँ, तब सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मुझे व्हिप क्रीम के बारे में आते हैं कि व्हिप क्रीम सबसे पहले होता क्या है, उसको व्हिप कैसे करें, हमारा जो व्हिप क्रीम है वो स्टिफ पीक पे नहीं आता है और ढेर सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो आज का ये वीडियो मैं व्हिप क्रीम के बारे में आपको बताने के लिए बना रही हूँ। तो सबसे पहले व्हिप क्रीम का एक डब्बा आता है 1 लीटर का, जो कि आप आइसक्रीम का फैमिली पैक का डब्बा लाते हैं, बिल्कुल वैसा आता है एंड फ्रोज़न वैसे ही होता है। तो उसको आपको जब यूज़ करना होता है तो वो डब्बे को थोड़ी देर के लिए आपके फ्रिज पर डिपेंड करता है, 2 घंटे 3 घंटे या तो फिर ओवरनाइट फ्रिज में छोड़ना होता है। तो आपको ऐसी मिल्की कंसिस्टेंसी का, रनी कंसिस्टेंसी का व्हिप क्रीम तैयार मिलेगा। आपको ये वाला व्हिप क्रीम व्हिप करना होता है, ना कि फ्रोज़न सेक्शन में से आप निकालेंगे और आइसक्रीम की तरह स्कूप करके फिर व्हिप करेंगे, वो बिल्कुल ही गलत है। ये अपने आप मेल्ट होता है, उसके बाद आप व्हिप करेंगे। तो ये मैंने यहाँ पे हाफ कप व्हिप क्रीम लिया है जो मेल्टेड है अभी, और इसको मैं व्हिप करूँगी तो मुझे अप्रॉक्सीमेटली 3/4 to 1 कप व्हिप किया हुआ क्रीम मिल जाएगा। ये जो व्हिपिंग क्रीम होता है ये ऑलरेडी स्वीट होता है और उसके अंदर वेनिला एसेंस ऐड किया हुआ होता है, तो आपको एक्स्ट्रा शुगर या एक्स्ट्रा वेनिला एसेंस डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है। सिर्फ मेल्ट करना है और आपको इसको बीट करना है। तो ये मेल्ट किया हुआ व्हिपिंग क्रीम तो मेरे पास रेडी है। अब मैं इसको बीट करूँगी और इसको अच्छे से स्टिफ पीक आने तक हम बीट करेंगे। और ये काम जनरली ऐसे वाले इलेक्ट्रिक बीटर से बहुत ही आसानी से होता है और बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। क्रीम बीट करने के लिए आप हैंड विस्कर का यूज़ करेंगे तो आपको वो अच्छा रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं देगा और वो गर्म हो जाएगा और फिर वो बिल्कुल ही मेल्ट हो जाता है और बार बार आपको फ्रिज में से निकालना और फिर बीट करना पड़ता है। तो इलेक्ट्रिक बीटर उसके लिए परफेक्ट है। अब 1 मिनट हो चुकी है। अब मैं इसकी स्पीड धीरे धीरे बढ़ाऊंगी, 2 मिनट 3 मिनट करके मैं थोड़ी थोड़ी करके स्पीड बढ़ाऊंगी और अप्रॉक्सीमेटली 7 to 8 मिनट्स लगते हैं क्रीम को स्टिफ पीक आने तक। तो मैक्सिमम स्पीड पे हम इसको बीट करेंगे। अभी 2 मिनट तक मैंने क्रीम को हाई स्पीड पे बीट किया है, तो आप देखेंगे कि लिक्विड में से ये थोड़ा सा थिक कंसिस्टेंसी पे आ चुका है। अभी भी ये स्टिफ पीक पे बहुत अच्छे से नहीं आया है। इसको 2 मिनट में वापस हाई स्पीड पे बीट करूँगी तो टोटल मिला के ये 6 मिनट हो जाएंगे और तब तक हमें बहुत अच्छे से स्टिफ पीक मिल जाएंगे। पर अगर ये टाइम पे आपको लगता है कि आपका जो व्हिपिंग क्रीम है ये आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है और ये पतला होना शुरू हो गया है, तो ये टाइम पे आप बिल्कुल ही रुक जाइए, काम एकदम रोक दीजिए और ये जो आपका कंटेनर है इसको वापस से फ्रिज में रख दीजिए। फ्रीज़र में नहीं रखना है, फ्रिज में रख दीजिए 10 मिनट के लिए, ताकि ये वापस से व्हिपिंग क्रीम जो है वो ठंडा हो जाए और आप उसके साथ वापस से काम कर सकते हो। अब ये वापस मैंने 2 मिनट घुमा लिया है तो टोटल 6 मिनट हो चुके हैं। और अब ये देखिए, ये जो व्हिप क्रीम है ये बहुत अच्छे से स्टिफ पीक पे आ चुका है। ये जो मेरे हैंडल्स है उसमें आप स्टिफ पीक देख सकते हैं कि ये जो पीक बन रही है वो फ्लैट नहीं हो रही है। दैट मीन्स कि ये व्हिप क्रीम अभी परफेक्ट है केक के लिए। तो ये हो गया हमारा प्लेन वेनिला व्हिप क्रीम। अभी अगर आपको चॉकलेट केक बनानी है और इसको चॉकलेट फ्लेवर देना है तो उसके लिए सबसे आसान तरीका मैं आपको बताती हूँ कि मैं इसमें से पहले आधा ये व्हिप किया हुआ क्रीम निकाल देती हूँ। और अब ये मेरे पास यहाँ पे ये 1 टीस्पून कोको पाउडर लिया है मैंने। आप चाहो तो मेल्टेड चॉकलेट से भी आप चॉकलेट वाला व्हिप क्रीम बना सकते हो, पर ये तरीका सबसे आसान तरीका है। इसमें कोई डर नहीं रहता है कि आपका व्हिप क्रीम वापस से पतला हो गया, क्योंकि इसमें कोई हम लिक्विड ऐड नहीं कर रहे हैं। और एक बार मैं फिर बीटर से घुमा लेती हूँ। ये देखिए ये कितना अच्छा चॉकलेट वाला व्हिप क्रीम बनके रेडी है। इसको भी मैं बोल में निकाल देती हूँ।
तो अब ये विप क्रीम तो रेडी है, एक नॉर्मल वनीला वाला है और दूसरा चॉकलेट वाला है। अभी मेरे पास जो कॉमन क्वेश्चन आता है वो ये है कि बाज़ार में टेट्रा पैक में वो छोटे 200 ग्राम या तो फिर 1 लीटर के पैक में आता है जिसके ऊपर फ्रेश क्रीम या कुकिंग क्रीम लिखा हुआ होता है, वो वाला क्रीम लेके क्या हम विप कर सकते हैं? तो ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है कॉमन लोगों में जिसको केक के बारे में ज़्यादा नहीं पता है। वो वाला क्रीम जो होता है जो मार्केट में सुपरमार्केट में मिलता है वो डेयरी क्रीम होता है, और ये जो विप करने के लिए तैयार क्रीम होता है ये वाला क्रीम नॉन डेयरी क्रीम होता है। ये स्पेशली विप करने के लिए बना हुआ है। और डेयरी क्रीम जो होता है वो मिल्क प्रोडक्ट है, वो नॉर्मल जो दूध होता है जिससे हम मलाई बनाते हैं, पनीर दही वगैरह बनते हैं, उसमें से वो बनता है। और ये वाला विपिंग क्रीम जो है जो केक के लिए है ये नॉन डेयरी है, ये सोया में से बना हुआ होता है, इसीलिए आप उसको विप कर सकते हैं, उसमें एरेशन कर सकते हैं। और ये सिर्फ केक डेकोरेशन या डिज़र्ट्स या तो फिर पुडिंग बनाने के लिए बना हुआ होता है। और डेयरी क्रीम जो है जो नॉर्मल सुपरमार्केट में मिलता है उसको आप विप कर ही नहीं सकते। आप उसको ज़्यादा देर विप करेंगे तो वो फटने लगता है और वो केक के लिए बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है। तो ये हो गई बात कि विप क्रीम कौन सा होता है और कुकिंग क्रीम कौन सा होता है। और कुकिंग क्रीम का यूज़ हम केक में तब करते हैं जब हमें चॉकलेट गनाश बनाना होता है या तो फिर कहीं पुडिंग में एक लेयर में यूज़ करना होता है, तब जाके हम यूज़ करते हैं डेयरी क्रीम का। और विपिंग क्रीम आपको जनरली ऑनलाइन या केक स्टोर में मिलेगा। आपको सुपरमार्केट में ये अगर बहुत बड़ा सुपरमार्केट है तो आपको शायद मिल सकता है, बट जनरली आपको ऑनलाइन ये मिल जाता है। और एक दूसरी बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये है, और ये क्वेश्चन मुझे हर बार आता है कि विप किया हुआ क्रीम जो है मेरा वो बार बार लूज़ हो जाता है। तो उसके बहुत सारे रीज़न होते हैं। मैं एक रीज़न हमेशा सबको बताती हूँ कि जहाँ पे घर पे आपके बहुत गर्मी वाला एरिया है, जैसे कि किचन हो गया जहाँ पे आपने अभी अभी खाना बनाया है, या गैस के बाजू में ही आप काम कर रहे हैं कि बहुत ही गर्मी है, वैसी जगह पे विपिंग क्रीम के साथ काम ना करें, क्योंकि विप क्रीम के लिए आपको ठंडी जगह चाहिए। अगर घर का कोई ठंडा सा रूम है वहाँ पे करें या एसी ऑन करके काम करें। और जब विप क्रीम को विप करना स्टार्ट करें तभी आप फ्रिज से निकाल के ही उसको विप करें। ऐसा ना हो कि आपने डब्बा लाके मेल्ट करने के लिए बाहर ही छोड़ दिया है और फिर विप कर रहे हैं, वो विपिंग क्रीम आपका टोटली ख़राब हो जाएगा, वो कभी विप नहीं हो पाएगा। आज तो मैंने आपको ये बेसिक वाला विप क्रीम बताया है कि नॉर्मल वनीला सिर्फ डब्बा खोल के आप कैसे कर सकते हैं और उसको चॉकलेट वाला कैसे बना सकते हैं। पर अगर आपको इसको कलरफुल बनाना है तो मैं जनरली जेल कलर प्रीफर करती हूँ, क्योंकि वो काफ़ी गाढ़ा होता है और वो विप क्रीम में एक्स्ट्रा लिक्विड नहीं ऐड करता है, तो वो बहुत अच्छे से रिजल्ट देता है, बहुत अच्छा ब्राइट कलर भी आपको देगा इंस्टेड ऑफ यूजिंग वाटर बेस्ड कलर। जब वाटर बेस्ड कलर यूज़ करते हैं तो वो एनीवेज बहुत ही पतला होता है, तो जेल कलर आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। और जेल कलर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो आपको अगर आपने ये क्वांटिटी मतलब विप किया हुआ आधा कप विप क्रीम लिया है तो आपको सिर्फ 1 या 2 बूंद ही ऐड करना होता है। और या तो आप इलेक्ट्रिक बीटर से घुमा दीजिए या तो फिर स्पैचुला से आप घुमाएंगे तो बहुत अच्छा कलरफुल विप किया हुआ क्रीम मिल जाएगा आपको।